अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 5वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बताना है जो ये श्रेणी दी हुई है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 4 पद तो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला ये है A1, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, A5, A6 और A7 हमें और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस रूट 2, A3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, A4 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2। ये यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इनके अंतर निकाल लेंगे। यदि अंतर समान होंगे तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर A2 का मान दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2, माइनस का चिन्ह लगाया। A1 का मान दिया हुआ है 3, प्लस के 3 माइनस के 3 ये कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा रूट 2। अब यहाँ पर A3 माइनस A2 का मान निकालेंगे। A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, बीच में ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A2 का मान है 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2 में ये माइनस का गुणा होगा तो दोनों ही ये प्लस की हैं, दोनों ही माइनस की हो जाएंगे। माइनस के 3 माइनस के रूट 2। अब यहाँ पर प्लस के 3 माइनस के 3 कट जाएंगे, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा रूट 2। आगे सॉल्व करेंगे। A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2, बीच में ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया। A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस का है और प्लस का ही है 2 रूट 2, तो इन दोनों में इस माइनस के चिन्ह का गुणा होगा तो दोनों ही माइनस की हो जाएंगी। तो माइनस का 3 हो गया और माइनस के 2 रूट 2 हो जाएंगे। 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। अब यहाँ पर 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट जाएंगे तो यहाँ बचेगा रूट 2। तो तीनों ही अंतर यहाँ पर रूट 2 आए हुए हैं जो कि समान हैं। तो जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और 3 और पद ज्ञात करना है। ये 4 पद तो दिए हुए हैं A4 तक, A5, A6 और A7 और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर जो ये तीनों का अंतर है यही है सार्वंतर, रूट 2। सार्वंतर D बराबर रूट 2, ये आ गया हमारा एक आंसर। और प्रथम पद यहाँ पर और लिख लेते हैं, उसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रथम पद है ये 3, श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, तो श्रेणी का पहला पद है 3। अब हम यहाँ पर पाँचवा पद, तो यहाँ पर पाँचवा पद A5, 6वां पद A6 और 7वां पद A7 और निकाल लेते हैं। A5 पाँचवां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, 6वें पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, 7वें पद का फॉर्मूला होगा A प्लस 6D। ये इस प्रकार होगा। यदि यहाँ पर कहा जाए 10वां पद A10 बराबर, तो हो जाता फॉर्मूला A प्लस 9D, D एक कम करके होगा और A ये ज्यों का त्यों रहेगा। यही यदि यहाँ पर कहा जाता कि A 100वां पद, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता A प्लस 99D, इस प्रकार का मान रखेंगे हम। यहाँ पर A का मान है 3, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान है रूट 2। तो यहाँ पर 3 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 का गुणा रूट 2 में होगा तो हो जाएगा 4 रूट 2। तो ये आ गया हमारा पाँचवा पद। A का मान है यहाँ पर 3, प्लस का चिन्ह लगाया, 5 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान है रूट 2। आगे सॉल्व करेंगे। 3 ये ज्यों का त्यों, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 5 का गुणा रूट 2 में होगा तो हो जाएगा 5 रूट 2। तो ये आ गया 6वां पद। अब यहाँ पर देखेंगे A का मान है 3, प्लस का चिन्ह लगाया, 6 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान है यहाँ पर रूट 2। आगे सॉल्व करेंगे। 3 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 6 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर।
तो ये आ गया यहाँ पर 7वां पद। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।